अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल टेक। पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसी स्लीपर के 2 पर्सन और 4 पर्सन वाले कैबिन के बारे में वो तमाम तफसीलात बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं, और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कोई मालूमात जो है वो रह ना जाए। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान रेलवे की सिर्फ 2 ट्रेनें हैं जिसके अंदर एसी स्लीपर क्लास के 2 पर्सन और 4 पर्सन वाले कैबिन अवेलेबल हैं। वो 2 ट्रेनें कौन सी हैं? पहली ट्रेन जो है कराची एक्सप्रेस, जिसे 15 अप और 16 डाउन कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेन है। और उसके बाद दूसरी ट्रेन जो तेज़गाम एक्सप्रेस 7 अप और 8 डाउन, ये कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेन है। इसके इन दोनों ट्रेनों के अलावा किसी और ट्रेन में एसी स्लीपर क्लास जिसके अंदर 2 और 4 पर्सन वाले कैबिन है वो मौजूद नहीं है। एसी स्लीपर का किराया मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आप इसकी बुकिंग जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। तो भाई, ऑनलाइन अगर बुकिंग नहीं हो रही तो आप स्टेशन पे जाके विज़िट करें, वहाँ पे आप बुकिंग ऑफिस से आप इसकी रिजर्वेशन कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि ये खाली होता है। अगर आप गाड़ी के अंदर इकानमी क्लास का टिकट लेकर आ जाते हैं या कोई और किसी और आपको जगह मिल रही है, सपोज़ करें इकानमी में या एसी स्टैंडर्ड एसी बिज़नेस में, तो आप वो रिज़र्वेशन ले लें। और आप गाड़ी में जब आते हैं तो ट्रेन कंडक्टर गार्ड जो होता है उससे आप कांटेक्ट करें, उनसे आप कहेंगे कि मुझे जो है एसी स्लीपर में जगह चाहिए, तो वो आपको गाड़ी के अंदर भी जगह जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा बात ये है कि जो 2 पर्सन वाला कैबिन है उसकी जो रिज़र्वेशन होती है ऑनलाइन होगी या आपकी जो बुकिंग ऑफिस से होगी, तो वो 2 पर्सन की जो रिज़र्वेशन होगी वो सिर्फ 2 पर्सन की बुकिंग आपकी होगी। अगर आपके पास थर्ड पर्सन है तो उसका आप ओपन टिकट यानी कि इकानमी क्लास का टिकट आप उस दिन का ले आएँ, और वो गाड़ी के अंदर जो है उसका बन जाएगा। तो 2 वाले पर्सन वाले कैबिन में आपके साथ चाइल्ड जो है उसका भी टिकट बनेगा। चाइल्ड का टिकट आप बेशक ओपन टिकट ले लें और गाड़ी के अंदर जो है उसको एसी स्लीपर के अंदर कन्वर्ट करवा लेंगे। इसी तरह अगर थर्ड अडल्ट पर्सन जाना चाहता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप 2 पर्सन की रिजर्वेशन करवा लें, वो कैबिन आपका हो गया है। अब आप थर्ड पर्सन जो आपके साथ जाना चाहता है उसकी जो टिकट है वो आप गाड़ी के अंदर से भी बनवा सकते हैं, या आप इकानमी क्लास का ओपन टिकट उस डेट का ले लें और गाड़ी के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करवा लें एसी स्लीपर के अंदर। इसी तरह जो 4 पर्सन वाला कैबिन है उसकी जो रिज़र्वेशन होगी वो सिर्फ 4 पर्सन की ही होगी। आप ऑनलाइन करवाते हैं या आप क्या कहते हैं कि उसकी बुकिंग ऑफिस से करवाएंगे, तो जो रिज़र्वेशन वो कैबिन होगा वो 4 पर्सन पे होगा। और अगर आप कहते हैं कि आपके पास 5वां या 6ठा पर्सन जाना चाहता है तो उसकी रिज़र्वेशन गाड़ी के अंदर भी नहीं होगी, और उसके अलावा ये है कि वो आप बुकिंग ऑफिस से भी नहीं करवा सकते। 4 पर्सन का कैबिन 4 पर्सन की रिज़र्वेशन होगी। 5वां या 6ठा अगर वो अडल्ट है या आपके पास क्या कहते हैं चाइल्ड है, वो ट्रैवल कर सकता है, उसका आप ओपन टिकट उस डेट का जिस दिन आपने सफ़र करना है वो आप ले लें, और वो गाड़ी के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करवा लें तो वो ट्रैवल कर सकता है। इस तरह जो है ये इसकी ऑनलाइन भी रिज़र्वेशन होती है, और इसके अलावा बुकिंग ऑफिस से आप इसकी रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको बात बताता चलूँ कि अगर आपने 2 पर्सन वाला कैबिन बुक करवा लिया है या 4 पर्सन वाला कैबिन बुक करवा लिया है तो ये अलाउ नहीं है कि कोई और थर्ड पर्सन जो है उसमें आके ट्रैवल कर सकता है या बैठ सकता है। ये आपकी मुकम्मल जो है वो क्या कहते हैं कि इजाज़त के बगैर कोई बंदा इसमें ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर रेलवे मुलाजिम भी कहता है तो ये उसको गलत कर रहा है, ये कोई अलाउ नहीं कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ वो पैसेंजर जिसके नाम पे वो कैबिन बुक हो चुका है 2 पर्सन का, अगर वो कंप्लीट है। हाँ, अगर आप एक सिंगल पर्सन ने इसी स्लीपर में बुकिंग करवाई है तो वो ज़ाहिर बात है उसका दूसरा बंदा जो है वो उसमें बिठा सकते हैं, उसको वो बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके 2 पर्सन वाले कैबिन में 2 की आपकी रिजर्वेशन हो चुकी है तो थर्ड पर्सन रेल नहीं बुक कर सकती। हाँ, अगर आप उसके साथ बिठाना चाहते हैं तो आप ख़ुद जो है उसको अपने साथ जो है बिठा कर ले जा सकते हैं, लेकिन उसका टिकट एसी स्लीपर क्लास का चार्ज होगा। इसी तरह 4 पर्सन वाले कैबिन में भी कोई एक्स्ट्रा बंदा अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठ सकता। हाँ, सिर्फ़ वो पैसेंजर जिन्होंने रिज़र्वेशन करवाई हुई है सिर्फ़ वो बिठा सकते हैं। तो लेकिन जो बंदा वो बिठाएँगे उनका वो टिकट जो है उसके पास एसी स्लीपर क्लास का होना चाहिए। अगर चाइल्ड है 3 साल से 10 साल का तो उसका हाफ़ टिकट बुक होगा, और अगर अडल्ट पर्सन है तो उसका फुल टिकट जो है वो चार्ज होगा। इसके अलावा एक और बात ये है कि अगर आप 4 पर्सन वाला कैबिन बुक करवाते हैं उसमें ये ऑप्शन भी है, पाकिस्तान रेलवे जो है ये भी कंसेशन भी है। अगर आप जो 2 फुल पर्सन है अडल्ट पर्सन है उनकी टिकट को बुक करवा लें, और 2 अगर आपके साथ चाइल्ड हैं तो उनका हाफ़ टिकट ले लें, तो 4 पर्सन वाला कैबिन फिर भी आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। उसमें और कोई पैसेंजर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ वही 4 पर्सन जिसके नाम पे वो आपने 2 पर्सन की टिकट ली और फुल की ली हुई है, जबकि 2 हाफ़ की टिकट। तो इस तरह एक फ़ैमिली जो है आसानी से उसमें जा सकती है। सिमिलरली अगर आप एसी स्लीपर के 2 पर्सन वाले कैबिन में जाना चाहते हैं और एक आपके पास अकेले सिंगल पेरेंट्स हैं, सपोज़ करें एक उनकी अम्मी हैं और उसके साथ एक बच्चा है,
तो वालदा और बच्चा जो है एक फुल टिकट ले लें और एक हाफ़ ले लें, तो इस तरह वो एक कैबिन ख़ुद बुक करवा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। एसी स्लीपर का किराया जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये पाकिस्तान रेलवे की सबसे महंगी जो है वो क्लास है। अब आपको मैं बताता हूँ कि रावलपिंडी से कराची का जो एसी स्लीपर का सिंगल पर्सन का किराया वो 11,350 रुपये है। ये एक बंदे का किराया मैं बता रहा हूँ, 11,350 रुपये एसी स्लीपर का एक बंदे का है। और अगर आप 2 बंदे का कैबिन बुक करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 बंदों के साथ, तो इस तरह ये बन जाएगा 22,000 और 700 रुपये बन जाएगा। 2 पर्सन वाला कैबिन जो है 22,700 रुपये का पड़ेगा रावलपिंडी से कराची का। और हाफ़ टिकट जो होगा वो चाइल्ड के लिए 3 से 10 साल का वो हाफ़ किराया होगा, वो 11,350 का आप हाफ़ कर लें तो वो एक चाइल्ड का टिकट जो है वो एसी स्लीपर क्लास का होगा। कराची से लाहौर का जो एसी स्लीपर क्लास का सिंगल पर्सन का किराया है वो 9,700 रुपये है। तो अगर आप लोग 4 वाला कैबिन बुक कराते हैं तो ये 9,700 रुपये आप 4 बंदों के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आलमोस्ट कोई 37,000 जो है वो बन जाएगा। तो सिंगल पर्सन का मैं किराया बता रहा हूँ 9,700 रुपये, और ये सिंगल पर्सन अडल्ट पर्सन का जो है ये किराया है एसी स्लीपर का लाहौर से कराची का। और हाफ़ जो आपके पास टिकट होगा उसका किराया जो है चाइल्ड का टिकट जो है वो इसका हाफ़ होगा 9,700 का। तो ये जो है लाहौर से कराची का किराया है। कराची से मुल्तान का जो एसी स्लीपर क्लास का किराया है वो सिंगल पर्सन का वो है 7,800 रुपये, जबकि लाहौर से मुल्तान का एसी स्लीपर का जो किराया है 3,500 है, 3,500 रुपये है सिंगल पर्सन का। इसी तरह मुल्तान से रावलपिंडी का जो किराया आपके पास एसी स्लीपर क्लास का है वो है 5,650 रुपये सिंगल पर्सन का। अगर आप कराची से रहीम यार खान एसी स्लीपर में सफ़र करना चाहते हैं तो उसका किराया है 5,850 रुपये सिंगल पर्सन का, अडल्ट पर्सन का। और अगर आप रावलपिंडी से लाहौर जाना चाहते हैं तो वो एक पर्सन का एसी स्लीपर क्लास का किराया जो है वो रावलपिंडी से लाहौर का जो एसी स्लीपर का सिंगल पर्सन का किराया है वो है 2,950 रुपये। रहीम यार खान से लाहौर का जो एसी स्लीपर का अडल्ट पर्सन का किराया वो है 5,650 रुपये। और इसी तरह रहीम यार खान से रावलपिंडी का जो सिंगल अडल्ट पर्सन का एसी स्लीपर का क्लास का किराया वो है 7,600 रुपये। रोडी से कराची का जो एसी स्लीपर क्लास का सिंगल पर्सन का किराया है वो है 4,550 रुपये, जबकि रोडी से लाहौर का जो किराया है वो है 6,950 रुपये। और रोडी से रावलपिंडी का जो एसी स्लीपर क्लास का किराया है वो 8,750 रुपये है। दोबारा आपको बताता चलता हूँ कि एसी स्लीपर क्लास की जो अब कोचें हैं वो सिर्फ 2 ट्रेनों के अंदर हैं। एक तेज़गाम है जो कि रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन हमारे पास कराची एक्सप्रेस है जो कि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन है। इसके अलावा और किसी ट्रेन में एसी स्लीपर क्लास के 2 पर्सन और या 4 पर्सन वाला कैबिन मौजूद नहीं है। ग्रीन लाइन जो नई चली है उसमें भी एसी स्लीपर क्लास जो है वो अवेलेबल नहीं है, और सिर्फ ये 2 ट्रेनें जो हैं इनके अंदर ही एसी स्लीपर क्लास के 2 और 4 पर्सन के प्राइवेट कैबिन हैं, जिनके अंदर ही वाशरूम, टॉयलेट सब चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है। उम्मीद है कि आपको एसी स्लीपर के मुतालिक तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।